अगर आप अभी माघ मेला आने वाले हैं प्रयागराज में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। वजह ये है क्योंकि जैसे ही आप माघ मेले के अंदर एंटर करेंगे तो सामने आपको पुलिस की कई सारे थाने मिलेंगे, चौकियां मिलेंगी, और चौकी से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हाथ पर एक बहुत बड़ा सा आपको आश्रय शिविर दिखता है। दरअसल ये आश्रय शिविर जो है ये योगी सरकार द्वारा यानी यूपी सरकार द्वारा लगाया गया है, और ये जनता के लिए लगाया गया है, और बहुत ही लिमिटेड दाम पर, बहुत ही सीमित बजट के लिए यहाँ पर जो है बेड्स दिए गए हैं। इसके साथ और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, चल के यहाँ पर जो इस पूरी चीज़ को संभाल रहे हैं हम उनसे बात करते हैं, और उसके साथ ही आपको अंदर की विजुअल दिखाते हैं कि एग्जैक्टली अंदर स्थिति कैसी है और कितने लोग रुके हुए हैं, और लोगों से बात करके आपको बताते हैं कि भाई माहौल कैसा है यहाँ का। नमस्ते भैया, आप थोड़ा सा ये बताइए कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या आपका प्रोसीजर है, लोगों को रुकवाने के लिए क्या कीमत लगती है? देखो, एक बेड है, एक कंबल है और उसके बाद एक तकिया है। फिर भी एक लोग का 20 रुपया लगता है। और उसके बाद पर वगैरह स्नान के दिन 50 रुपया लगता है। स्नान के एक दिन पहले, स्नान के एक दिन बाद में 50 रुपया लगता है। और क्या क्या आपको कागज़ चाहिए अगर जिसको यहाँ बेड लेना है तो? आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, हाँ। 20 रुपया पैसा चाहिए। और ये बताइए कि कौन से सेक्टर में है, अगर कोई आए यहाँ पर तो कौन से सेक्टर में ढूंढे इसको? सेक्टर 1 में है। सेक्टर 1 जी एंट्री के एकदम पास में ना? हाँ, एंट्री के एकदम पास में। और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? सुविधाएं हैं, एक लैट्रिन, बाथरूम, लाइट, चार्जिंग वगैरह पूरी व्यवस्था है। अच्छा, और बेड के साथ साथ और क्या क्या देते हैं आप? बेड के साथ कंबल भी दिया जाता है। अच्छा, कंबल है और बेड है। बेड है। और इस अंदर कुछ हीटर वगैरह की व्यवस्था? हीटर की व्यवस्था नहीं है। वो नहीं है। वो नहीं है। तो ये अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो इस चीज़ को पूरे को हैंडल कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अंदर ये सेक्टर 1 में ये जनाश्रय स्थल बनाया गया है यूपी सरकार के द्वारा, और यहाँ पर मात्र 20 रुपये में आप जो है रात गुजार सकते हैं। आपको एक चारपाई मिलेगी, चारपाई पर गद्दा है, चादर है, बेड है, कंबल है, आपको सर्दी से बचाने के लिए पूरा इंतजाम है। इसके साथ ही शौचालय भी है। बताया गया कि शौचालय इसके पीछे की तरफ है, वहाँ पर पानी की सप्लाई है, और साथ में मोबाइल चार्जिंग के स्पॉट्स हैं, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर, मतलब माहौल पूरा चकाचक है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको अंदर कैसा है। इस समय माघ मेले में कई तरह के यूपी सरकार की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो जब हम यहाँ घूम रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी एक जन आश्रय स्थल पर। ये यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। एक बहुत बड़ा शिविर है, और शिविर में जो है अंदर आपको बेड मिलेंगे, बेड के साथ कंबल है, तकिया है, चादर है और गद्दा है। और यहाँ पर जब हमने गेट पर बात करी तो बताया गया कि बहुत ही सस्ते दरों पर, बहुत ही किफ़ायती दर पर आपको जो है रात गुजारने के लिए यहाँ आश्रय मिलता है। बेसिकली ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए की गई है, भले ही आप जैसे 1 महीने के लिए नहीं आ रहे हैं, या आपका पूरा जत्था या पूरा किसी के आश्रम के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आपका पूरा तंबू लगेगा, शिविर लगेगा और आप वहाँ रहेंगे। लेकिन जो लोग 2 दिन के लिए स्नान करने आते हैं या शाही स्नान करने आते हैं, या जिनका बजट थोड़ा सा कम है, तो वो लोग जो है सरकार के द्वारा जो इस सुविधा दी गई है इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 510 बेड्स लगाए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए। और अभी एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, आप यहाँ कब से ठहर रहे हैं? मैं आज कल से यहाँ ठहर रहा हूँ। मेरा नाम राजू राणा है। मैं मध्य प्रदेश दतिया ज़िले से आया हूँ। मैं करीब 4-5 दिन यहाँ रुकूंगा। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। पवन शर्मा, मेरी पत्नी नीलमा शर्मा, सौम्या शर्मा, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको जो बेड दिया गया है, खटिया दी गई है, इसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने में पड़ा आपको? इसके साथ एक बेड के साथ गद्दा है, तकिया है, कंबल है। हाँ। और 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आधार कार्ड ID के ऊपर ये सुविधा दी जाती है। अच्छा, कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त है यहाँ पर? नहीं, खाने पीने की अपनी व्यवस्था है। हाँ। खाने पीने के लिए लोग अपने बाहर जाके आउटसोर्स से खा पी सकते हैं। मेले में सारी व्यवस्था, भंडारे तो हो ही रहे हैं। हाँ, भंडारे हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के होटल हैं जगह जगह, जो भी आप खाना पीना चाहें, अच्छी व्यवस्था है जी। और क्या शौचालय वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ? हाँ, इसके पीछे शौचालय भी है, नहाने की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम सारे कनेक्टेड है। हाँ। और पानी की हाँ, सप्लाई है? पानी की सप्लाई है। तो ये आप देखिए कि इस समय, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेड आपको खाली देखने को मिल रहे होंगे, बहुत कम लोग जो हैं यहाँ पे रुके हुए हैं, जो थके हुए हैं। वजह ये है क्योंकि अभी दिन का समय है, लोग स्नान कर रहे हैं, घाट पर मौजूद हैं। आपने भीड़ देखी भी होगी तमाम दूसरे विजुअल्स में कि घाट पे इस समय दिन का समय है, धूप निकली हुई, तो लोगों ने सोचा कि आज भली ठंड से बच करके आज जो है स्नान करने में मज़ा भी आएगा, और जो सर्दी लगेगी वो जो है आपकी धूप से उतर जाएगी। तो हमें आप ये विजुअल देख सकते हैं, लोग जो स्नान कर चुके हैं वो वापस आ रहे हैं। एक बार हम आपको बाहर, गेट के बाहर जो इसके रख रखाव कर रहे हैं उनके पास ले चलते हैं। वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चार्जेस हैं और क्या जो शाही स्नान होते हैं, क्योंकि 6 शाही स्नान है, एक चला गया 3 जनवरी वाला, अभी और बाकी 5 आने वाले हैं,
तो क्या उस पर कीमतें बढ़ जाएंगी? क्योंकि जो टेंट सिटी लगती है, बड़े बड़े तंबू लगते हैं, वहाँ पर कई बार जो है बजट बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही सीमित कीमत में और सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए जो माघ मेला की धरती पर यहाँ तीर्थाटन करने के लिए आते हैं।